हे गाइस, आज हम द वाटर मैजिशियन के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रियो हर दिन की तरह जंगल में हंटिंग कर रहा था। इस पर वह समुद्र के पास जाता है मछली लाने के लिए, पर वहां पे वह देखता है कि नाव टूटकर पड़ी हुई है। तभी वह आसपास देखने लगता है तो वहां पे एक आदमी पड़ा होता है जो कि मर चुका था। फिर रियो को कहीं से आवाज आ रही थी तो वह पीछे पलट के देखता है तो एक और आदमी था जो कि हिल रहा था। फिर रियो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और उसे दवाई वगैरह देता है तो उसे होश आ जाता है। तभी वह आदमी आसपास देखने लगता है तो उसे अपनी तलवार वगैरह दिखती है। तो वह घर से बाहर की ओर जाने लगता है और देखता है कि यह तो जंगल है जहाँ फूल वगैरह हैं। असल में रियो ने इसे लगाया था। फिर वह आसपास देखता है और तब उसे आवाज आती है, क्या तुम उड़ चुके हो? तो वह आदमी बोलता है, हाँ, क्या तुमने ही मेरी जान बचाई है? तो रियो बोलता है, हाँ। वह आदमी रियो का शुक्रिया करता है और बोलता है, क्या तुम यहीं पे रहते हो? तो रियो बोलता है, हाँ। तुम कैसे हो, अब ठीक हो? तो वह आदमी बोलता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी उसके पेट से आवाज आती है और हमें पता चलता है उसे भूख लगी होती है। तभी रियो बोलता है, चलो हम लंच पे बात करते हैं। तभी वह दोनों अंदर की ओर जाकर लंच करने लगते हैं और उससे वह आदमी पूछता है, क्या तुम यह सब अकेले बनाते हो? तो रियो बोलता है, हाँ, मैंने ही इसे हंटिंग किया है और मैं ही इसे बनाता हूँ। तो वह आदमी बोलता है, क्या तुम ऐसे ही कपड़े पहनते हो? तो रियो बोलता है। फिर वह आदमी बोलता है, यह तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और उससे पूछता है कि तुमने इस जानवर को कैसे मारा है? तो रियो उसे जग में पानी भर के बताता है कि मैं वाटर मैजिशियन हूँ। मैं वाटर मैजिक कर सकता हूँ, इसलिए मैं मॉन्स्टर को मार पाता हूँ। तो वह आदमी कहता है, इस वर्ल्ड में सिर्फ 20% ही मैजिशियन है और तुम उनमें से एक हो। यह सुनकर रियो आश्चर्य में पड़ जाता है, क्या सिर्फ 20% ही इस वर्ल्ड में मैजिशियन कर पाते हैं? तो वह बोलता है, हाँ, सिर्फ 20% ही इस वर्ल्ड में सिर्फ मैजिशियन कर सकते हैं। तो वह बोलता है, क्या तुम मुझे नाव के पास ले चल सकते हो? मुझे कुछ चीज़ खोजनी है। तो रियो बोलता है, हाँ, चलो चलते हैं। फिर उसे बोलता है, क्या तुम मैजिक सिर्फ ऐसे ही कर लेते हो? स्टोन या स्टिक की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम देखते हैं वह दोनों समुद्र के तट पर नाव के पास पहुंच चुके थे। फिर वह आदमी उस नाव में कुछ सामान खोजने लगता है। तभी रियो पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? और वह आदमी बोलता है कि मैं साउथ के एक लूना आइलैंड से आया हूँ। वहाँ पे मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हम देख रियो बोलता है, क्या तुम चीज जो खोज रहे थे तुम्हें वह मिले? तो वह आदमी फिर नाव से नीचे उतर जाता है और रियो से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ लूना आइलैंड चलना चाहोगे? वहाँ पे तुम्हें खाने और नौकरी दोनों मिल जाएगी। एक्चुअली उससे बाद में वह बोलता है, मुझे सिर्फ फॉरेस्ट से बाहर निकलने के लिए एक गाइड चाहिए। क्या तुम मेरे साथ मेरे आइलैंड चलना चाहोगे? तो रियो सोच के बोलता है, हाँ, मैं चलूँगा, लेकिन कल। फिर हम देखते हैं शाम होने को आई थी और रियो कल के जाने के लिए तैयारी कर रहा था। फिर हम देखते हैं रियो रात को फेरी किंग के साथ फाइट के लिए निकल चुका था। तभी वह आदमी उससे पूछता है, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो रियो बोलता है, मैं दोस्त से वेट करके आता हूँ। तो फिर हम देखते हैं फेरी किंग के पास रियो पहुंच चुका था और उससे वह बोल रहा था, तो मेरा आज लास्ट दिन है यहाँ पे तुम्हारे साथ। तो फिर फेरी किंग के साथ उसकी फाइट शुरू हो जाती है। हम देख पाते हैं रियो अब वाटर स्वॉर्ड बना पा रहा था जो उसने फेरी किंग से सीखा था, वो भी बहुत अच्छी तरह से। फिर हम देखते हैं दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और तब भी उसे रियो हरा नहीं पा रहा था, लेकिन उसे इस बार उसे पीछे जरूर कर पा रहा था फेरी किंग को। फिर हम देखते हैं फेरी किंग वहां से जाने लगता है। एक्चुअली रियो उस फाइट से थक चुका था और फिर रियो उसे उनको शुक्रिया बोलता है। तभी उसे फेरी किंग एक गिफ्ट देता है जो कि एक सूट था। तभी रियो उससे बोलता है, यह मेरे लिए है। तो फेरी किंग उसके पास वह सूट हवा में भेज देता है। यह देखकर रियो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पास कपड़ा नहीं। फेरी किंग उसे गिफ्ट देकर लेक के अंदर चले जाते हैं। फिर हम अगली सुबह देखते हैं रियो साउथ की ओर
निकलने के लिए तैयार था। तभी रियो उसे मिस्टर अबेलू कहकर बुला रहा था, रियो ने जिसकी जान बचाई थी। तो हम देखते हैं अबेलू और रियो दोनों साउथ की ओर निकलने के लिए तैयार थे और वह जंगल से होते जा रहे थे। तभी उस पे एक लोजर बियर हमला कर देता है। तभी अबेलू उसे एक स्ट्राइक में मार डालता है। तब हम देखते हैं रात को वह पेड़ के अंदर सो रहे होते हैं। फिर अगली सुबह वह लेजार्ड वुल्फ के लैंड पर पहुंच जाते हैं। तभी वह उसे उनको उस पार जाना था। तभी वह जंगल के साइड से मतलब लेक के साइड से जाने का सोचते हैं। फिर विल लेजार्ड फॉग उन पे हमला कर देता है। तभी रियो उसे फाप कर उन्हें मार डालता है। तभी अवेली बोलता है, क्या तुम उस एक ही स्ट्राइक में इतने सारे लिजार्ड को मार सकते हो? अवेली बोलता है, यह तो आम बात है ना। तो वह बोलता है, यह आम बात नहीं है। तभी रियो उससे बोलता है, क्या तुम पानी पीना चाहते हो? और उस समय वह ग्लास में पानी भर के बोलता है, ग्लास वाटर। तो फिर अवेलू बोलता है, क्या तुमने इससे पहले जग में वाटर पर नहीं बोला था? तो हम यहाँ से जानते हैं रियो को सिर्फ बोलने की जरूरत नहीं है, वो इमेजिनिंग से ही वाटर मैजिक कर सकता है। हालांकि उस आदमी को यह बात पता नहीं चलती। वह अपना आगे का सफ़र स्टार्ट कर देते हैं और अवेलू उसे कॉइन के बारे में बताने लगता है। तो रियो बोलता है, सही है, मैं समझ चुका हूँ। अब अवेलू उसे अपना नाम और आइलैंड बताने को बोलता है। तभी रियो बोलता है, क्या? तो अवेलू बोलता है, तुम्हारा नाम रियो है और तुम टैमिलो लैंड से बिलोंग करते हो। तो रियो इसे मना करने लगता है, नहीं, ये कैसा लैंड है, मैं ऐसे लैंड से नहीं आता। तभी अबेलू बोलता है कि तुम इस जंगल के बारे में किसी को नहीं बता सकते। तभी देखते हैं वह जंगल के बीच में पहुंच चुका था और उन पे गोलम ने हमला कर दिया था। तो रियो बोलता है, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? तो अबेलू उस पे हमला कर देता है, पर उसके स्ट्राइक से उस गोबलिन को कुछ नहीं हो पाता, वह तुरंत हील हो जाते हैं। तभी रियो उन पे आइस वैरियर का 4th फॉर्म यूज करता है। मतलब वह सिर्फ बोल रहा था, वह तो एक्चुअली इमेजिनेशन से ही उसे बना रहा था। तभी उस गोलेम को वह सबको मार डालता है और एक गोलेम जो बच चुका था उसे नीचे एक गोल्डन कलर का स्टोन था। तभी रियो बोलता है, हम का सबको नहीं मार पाते, इस स्टोन को प्राप्त कर सकते थे। तभी वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिजार्ड मॉन्स्टर सो रहा होता है। हम देखते हैं वह दोनों उस मॉन्स्टर के बारे में बात करने लगते हैं। तभी उस मॉन्स्टर पे लिजार्ड पे वाइपर हमला कर देते हैं। यह आसमान से साउथ की तरफ आ रहे थे। तभी वाइपर उन पे हमला कर देता है, पर लिजार्ड उसे एक ही स्ट्राइक में मार डालता है। यह देखकर वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं रात हो चुकी थी और वह अबेलू एल्फ और डसन के बारे में रियो को बता रहा होता है। तभी रियो बोलता है कि तुमने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? तो अबेलू बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें डेंजर और एल्फ के बारे में जानना इतना पसंद होगा। तभी रियो बोलता है कि अगली बार से तुम मुझसे यह सब बात नहीं छुपाओगे। तभी रियो को ड्रैगन की कुछ बात याद आ जाती है कि ड्रैगन ने उसे क्या समझाया था। तभी अवेलो बोलता है, ठीक है, मैं तुमसे अगली बार से कुछ नहीं छुपाऊंगा। रियो ये सुनकर बहुत खुश होता है। तभी उस पर एक पक्षी हमला कर देता है। यह देखकर दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह इस लेवल का मॉन्स्टर था। हालांकि अवेलो तो हिल भी नहीं पा रहा था डर के मारे। तभी रियो उसकी तरफ एक मीट का टुकड़ा फेंकता है और अवेलो को भी कहता है कि तुम भी मेरी तरह एक मीट का टुकड़ा फेंको। यह दोनों मीट का टुकड़ा जैसे ही फेंकते हैं तो उसे लेकर वह पक्षी वहां से चला जाता है। तब वह दोनों को जान में जान आती है। फिर हम देखते हैं रियो बोलता है, आज तो हम फिर से बच गए। तभी अवेलू बोलता है, फिर से? उसका वह मजाक उड़ा के हुए बोलता है,
तब हम देखते हैं वह दोनों पहाड़ी इलाके बर्फ से ढके हुए पर पहुंच चुके थे। तभी अबेलू बोलता है, क्या यह नॉर्थ का पहाड़ है? वाइपर होंगे। अबेलू जैसे ही यह बात बोलता है तो रियो आगे तरफ जैसे ही बढ़ता है तो वह दोनों देखते हैं वाइपर किसी का शिकार करके वह उसे खा रहे थे। तभी रियो बोलता है, लो तुम्हारी इच्छा अब पूरी हो चुकी है, यहाँ पे सच में वाइपर है। अब दोनों ही वाइपर पर हमला कर देते हैं। हालांकि रियो एक ही बार में 2 वाइपर को मार देता है और बचे हुए एक को अबेलू मार डालता है और कुछ वाइपर जो आकाश में उड़ रहे थे उन पे हमला कर देते हैं। तभी रियो बिना मंत्र बोले उन सबको एक ही स्ट्राइक में मार देता है। यह देखकर अबेलू सोच में पड़ जाता है। हालांकि अबेलू उससे नहीं पूछता कि तुमने कुछ मंत्र बिना बोले ही उन सभी वाइपर को कैसे मार डाला। तभी रियो बोलता है, तुम स्टोन निकालो। अबेलू उससे स्टोन निकालने लगता है। तभी वह दोनों अपने सफ़र को स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं वह नॉर्थ पहाड़ी जो कि बर्फ से घिरा हुआ था वह दोनों पार कर चुके थे और यह जानकर अबेलू बहुत खुश हो रहा था।